बिहार विधानसभा चुनाव और तेलंगाना में जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में चल रहे बायपोल्स में एमआईएम एक तरफ कांग्रेस का समर्थन करती है और दूसरी तरफ कांग्रेस की मुखालिफत में उतरी हुई है। इन सवालों के घेरे में एमआईएम बहुत दिनों से चल रही थी, आखिरकार आज उसका जवाब मिल ही गया। आज इसी पर चर्चा होगी। बिहार में यहाँ पर सरकार बनाना है। बाई इलेक्शन की एक सीट को आप बिहार के 200 से ज़्यादा विधानसभा की सीटों से मत मिलाइए और यहाँ पर गवर्नमेंट बनाना है बिहार में। तो हमने लेटर लिखा, वो लोग तैयार नहीं हुए, तो हम अपना चुनाव लड़ेंगे ना। हम तो 5 एमएलए वहाँ पर कामयाब हो चुके हैं हमारे, तो हम लोग वहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद रावण की पार्टी के साथ, जनाब स्वामी प्रसाद मौर्य साहब की पार्टी के साथ हम अलायंस में लड़ रहे हैं। तो इसको एक बाई इलेक्शन को उठाकर अगर आप कोई देख रहा है तो मैं उनकी सियासी इमेच्योरिटी पर कुछ नहीं कह सकता। मैं जर्नलिस्ट मदर, आप देख रहे हैं मुस्लिम सियासत। आज दारुस्सलाम में मौजूद रहकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया को संबोधित किया, जिसमें उनसे सवाल पूछा गया कि लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव में एमआईएम खुल की मुखालिफत कर रही है कांग्रेस की, तो कुछ ही दिन पहले जो विजुअल सामने आए थे जहां पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जुबली हिल्स के एक कांग्रेस के कैंडिडेट नवीन यादव का समर्थन करते हुए नजर आए, तो इस पर एमआईएम ने जवाब देते हुए या असदुद्दीन ओवैसी ने जवाब देते हुए ये बात स्पष्ट रूप से कह दी है कि तेलंगाना में अभी बायपोल्स चल रहे हैं। वहां पर जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में पिछले 10 साल से बीआरएस के कैंडिडेट को अवाम ने मौका दिया था और पिछले विधानसभा चुनाव में जो तेलंगाना के हुए उसमें उनकी हालात नाजुक होने के बाद भी बीआरएस ने उनको टिकट दिया और अपनी बीमारी के चलते वो इस दुनिया से चले गए। अब वैसे में हुकूमत पहले से कांग्रेस के पास मौजूद है और यहाँ पर अगर एक सीट जीतने की वजह से तख्ता पलट होने के कोई चांसेस, कोई इम्कानात दूर दूर तक मौजूद नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बिहार में एमआईएम ने खुद अपना हाथ आगे बढ़ाया था। उन्होंने मिसाल देते हुए कहा कि अख्तरुल ईमान ने लालू प्रसाद यादव को और महागठबंधन को बार बार चिट्ठियाँ लिखी, ढोल नगाड़ा लेकर लालू प्रसाद यादव के घर के बाहर भी पहुँचे और महागठबंधन में शमूलियत इख्तियार करने की बात भी सामने रखी, मगर तब भी उनका कोई जवाब नहीं आया और वहाँ पर यानी कि बिहार में अभी हुकूमत बनने जा रही है। तो इन्होंने इन दोनों चीज़ों को आपस में कंपेयर करने को लेकर इसे पॉलिटिकल इमेच्योरिटी का नाम दिया है। आपको बता दें कि कई सारे सवालात एमआईएम पर इसलिए भी उठ रहे थे क्योंकि जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी से जो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से चुनाव लड़ रहे हैं, अक़लियत को बिलोंग करते हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, सलमान एचवाईसी, वो एसोसिएट रहे हैं एमआईएम से और मुख्तलिफ जगह पहले कैंपेनिंग में भी नज़र आए थे। तो एक लोगों में गलत फहमी थी कि वो एमआईएम से ही अपनी नुमाइंदगी पेश कर रहे हैं, जबकि असदुद्दीन ओवैसी ने इसको भी स्पष्ट रूप से साफ करते हुए कह दिया है कि एमआईएम का कोई भी कैंडिडेट वहाँ पर मौजूद नहीं है। रही बात 2.5 साल की, तो वहाँ पर एक युवा हैं नवीन यादव जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, उनको मौका देने की गुजारिश भी जुबली हिल्स की आवाम से असदुद्दीन ओवैसी ने की है। ये चीज़ें होंगी क्योंकि अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें, जो टर्म असदुद्दीन ओवैसी द्वारा इस्तेमाल किया गया है पॉलिटिकल इमेच्योरिटी का, उन्होंने ये बात कही इसलिए है क्योंकि एक तरफ विधानसभा चुनाव पूरे राज्य में होने जा रहा है और दूसरी तरफ एक कॉन्स्टिट्यूंसी की बायपोल की सीट है और दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। एक तरफ ना सरकार के गिरने का ना बनने का कोई खदशा है, बल्कि दूसरी तरफ एक नई सरकार के फॉर्म होने के इम्कानात मौजूद हैं या फिर पुरानी सरकार वापस सत्ता में आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर मास लेवल पे रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है, जबकि यहाँ पर महज एक छोटी सी सीट है। अब जो सोशल मीडिया पर कई सारे विजुअल्स आ रहे हैं उसमें ये सवाल लोगों के मन में था और आज उसका जवाब एमआईएम की तरफ से दे दिया गया है। बात यही है कि जो इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला है वो इलेक्शंस के दौरान ऐसे ही चलता रहेगा, मगर एमआईएम ने अपने पत्ते साफ कर दिए हैं। अब इस पर आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और अब तक मुस्लिम सियासत को और फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। बाकी इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और लोगों तक पहुंचाइए इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर नए मुद्दे पर फिर से बात हो।